बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्कस करते हैं कि फैमिली रूल्स सेट करना क्यों ज़रूरी होता है। आम तौर पे मैंने देखा है एज अ लाइफ कोच, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ रिलेशनशिप रिपेयर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बिगाड़ यहाँ पर आता है जब बच्चों के लिए कुछ रूल्स सेट नहीं किए होते या कुछ रूल्स एक ज़माने में सेट कर किए गए होते हैं और फिर कभी उनको चेंज करने के बारे में या रीवैम्प करने के बारे में, यानी कि उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल एज के मुताबिक डालने के बारे में सोचा नहीं गया होता, राइट? तो रूल्स सेट करना ज़रूरी क्यों है? नंबर 1 इसलिए कि आप घर में एज़ अ पेरेंट अपना लीडरशिप रोल में ये भी इन्वॉल्व्ड है कि हमने लीड करना है अपने बच्चों को थ्रू एग्ज़ाम्पल एंड थ्रू सर्टेन रूल्स कि ज़िंदगी गुज़ारने के क्या तरीके होने चाहिए। सलाह, सफाई-सुथराई, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका खाना-पीना, आपकी डाइट, इसके कुछ उसूल हैं। फैमिली का कौन-सा टाइम है जब सारे इकट्ठे होते हैं ताकि सब एक-दूसरे को देखें और एक-दूसरे से बातचीत कर सकें। अब देखिए, हर फैमिली एक जैसी नहीं होती, हर फैमिली में स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती, हर फैमिली जो है वो या जॉइंट या सिंगल फैमिली नहीं होती, पेरेंट्स ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। हाउएवर जो सर्टेन रूल्स हैं वो सर्टेन रूल्स हैं, रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स, ओपन कन्वर्सेशन, ओपन कम्युनिकेशन, बड़े फैसले जो हैं वो सारे घर वाले मिलजुल के करते हैं। खाना जो है, अगर सारी फैमिली एक जगह पे रह रही है तो खाने का जो वक्त है या चाय का वक्त है या नमाज का वक्त है, जैसे भी जोन सी भी हर फैमिली को डिफरेंट औकात सूट करते हैं, लेकिन इकट्ठे होना, एक दूसरे से बातचीत करना, हाल-चाल पूछना, पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये रूल रखें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, अपने बिल्स के बारे में नहीं, लेकिन अपनी ग्रोथ के बारे में। अगर वो पेरेंट्स साथ-साथ कुछ पढ़ रहे हैं या अगर पेरेंट्स जो हैं किसी प्रोफ़ेशन में और उन्होंने कुछ कोई किसी किस्म का कोई किस्सा वाक़या हुआ है, अच्छा या बुरा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ थे, कोई सबक उनको लगता है कि ये मैं रिलेट या टैली करना चाहता हूँ अपने बच्चों को। कोई खबर है जो या कोई ड्रामा है जो बहुत मशहूर है, उस पे डिस्कशन करना। दिस इज हाउ पेरेंट्स ब्रिंग द चिल्ड्रन क्लोज। आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चों को एंगेज ही ना करो और एक्सपेक्ट करो कि बच्चे आपको एंगेज करना शुरू कर दें। मसला यहाँ पर होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको उनको एंगेज करने की जरूरत नहीं, वो हर वक्त खुद ही आपके सर पे सवार होते हैं, उनकी नीड होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं, वो टीनेजर्स ईयर्स में जा रहे होते हैं, प्यूबरिटी से गुजर रहे होते हैं, दोस्तों अहबाब को चूज कर रहे होते हैं, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। उनकी हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। उनका हर ख़्याल ये है, मुझे किसी ने देखा, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं। ये हर इंसान इस प्रोसेस से गुज़रता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि इंसान जब जवान हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि वो अपने बारे में सोचे। खुदारा अगर कोई बच्चा अपने बारे में नहीं सोच रहा और बस यूँ ही पड़ा हुआ है, तो वो कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है, राइट? तो एक चीज़ ये हो गई कि रूल्स क्यों मैटर करते हैं, दूसरी चीज़ ये हो गई कि पेरेंट्स ने क्यों सेट करना है, तीसरी चीज़ ये हो गई कि पेरेंट्स ने सेट कैसे करना है, चौथी चीज़ ये हो गई कि बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करना है। पांचवी चीज़ ये है कि जब आप डिस्कशन करते हो तो आप उसमें हर किसी को इन्वॉल्व रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़े फैसले हैं, कहीं जाने का, कहीं आने का, किसी शादी का, किसी फैमिली को अपनी तरफ इनवाइट करने का, उसमें बच्चों का स्केड्यूल, आपका स्केड्यूल, आपकी राय, उनकी राय मैटर करती है। एट द एंड फैसला आपने करना है, एज अ पेरेंट आपने ही फैसला करना है, लेकिन ये एक इज्जत देने का तरीका है, एक इन्वॉल्वमेंट का तरीका है, एक जिम्मेदारी सौंपने का भी तरीका है जब आप उनके साथ बातचीत करते हो। अगर आपने कोई रूल सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ये रूल सेट कर दिया अचानक से, कि क्योंकि मैंने ये किया हुआ है इसलिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। अचानक से मैंने रूल सेट कर दिया कि जी 9 बजे के बाद आप सबके आईपैड्स और फ़ोन्स जो है ना वो यहाँ पे पड़े होंगे और हमारे कमरों में नहीं जाएँगे और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। और कुछ लोगों ने मेरे रूल्स माने और कुछ ने नहीं माने। तो आपने एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये क्यों है, ये आपकी आँखों के लिए बेहतर है, या आपके ज़हन के लिए बेहतर है, या आपकी स्लीप के लिए बेहतर है, या आपकी ग्रोथ के लिए बेहतर है। ये आपकी अटेंशन और फोकस को मतलब कि ख़राब करता है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लास्ट थिंग इन द नाइट, ये नहीं होना चाहिए। बट देन अगेन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद भी
अगर मैंने इसको ऐसे नहीं बताया कि ये हतमी है और ये होना ही होना है, बस बता दिया कि हाँ ये करना है 2 दिन किया और फिर उसके बाद उसको फॉलो थ्रू खुद नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद उस रूल को फॉलो करेंगे। सो फॉलो थ्रू करना बड़ा ज़रूरी है, आपकी अपनी ज़ात से शुरू होता है ये। और एक और चीज़ ये कि रूल्स बदल सकते हैं। ये बात मैंने शुरू में भी कही कि रूल्स बदलने चाहिए भी। बच्चों को ऑटोनॉमी वो माँगते भी हैं। ऑटोनॉमी का मतलब कि हमें ये करने की इजाज़त चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को हमेशा चाय कॉफ़ी पीते देखते हैं और फिर साथ-साथ कभी-कभी मज़े से 1 चुस्की लगा दी, 2 चुस्की लगा दी। बाय द टाइम बच्चा जो है वो 11-12 साल का, वो उसने रेगुलर चाय पर आ गया, रेगुलर कॉफ़ी पर आ गया। आप कह रहे हो, हैं ये क्या कर रहे हो तुम? आप भी तो पीती हैं, आप भी तो पीते हैं, सब पीते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, रेगुलर हो गया। अब ऑटोनॉमी दे दिया आपने, फिर आपने ऑटोनॉमी ये दी, ये नहीं आप खड़े कर सकते कि नहीं तुमने तो बिल्कुल नहीं पीना, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। उसने एक काम अपने घर में ईज़ी फ्लो में सारी ज़िंदगी देखा है, सिर्फ़ उसी को हो जाएगा और उसी वक़्त हो जाएगा जब वो ये काम करना चाहता है। तो आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट गोइंग टू फ्लाई, इट्स नॉट गोइंग टू फ्लाई विद द चाइल्ड, मतलब उसने नहीं माननी आपकी बात। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफरेंसेस आते रहने चाहिए क्योंकि फैमिली मुख्तलिफ टाइम पे ग्रो हो रही है, मुख्तलिफ ग्रो हो रही है। वन रूल जिस पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इंसान के लिए मैं ऐसा कोई रूल सेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया ऐसा है कि उसका एक टेस्ट है, दुनिया ही उसका एक टेस्ट है, दुनिया ही उसका एक टेस्ट है। किस वक़्त कोई इंसान किस टेस्ट से गुज़र रहा है। छोटे बच्चों से भी आप शुरू कर सकते हो कि उनके दिल में वसवास या उनको खुदा ना ख़ास्ता बैड कंपनी या बैड एडल्ट्स मिल जाना, अल्लाह माफ़ी दे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यू नेवर नो, बुरी सोहबत मिल जाना, आप अपनी तरफ से उनको बेहतरीन स्कूल्स कॉलेजेस में भेजते हो, बेहतरीन जगहों पे उनकी हम शादियां करते हैं, हमें लगता है कि परफेक्ट है उनके लिए, लेकिन चीज़ें अगली हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी में, इसका कसूर किसी का नहीं है। तो इस वजह से मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम है एक, राइट? तो इस वजह से मैं रूल्स के बारे में हमेशा ये कहती हूँ कि किसी रूल को ना अपने सर पे ऐसे ना सवार कर लो कि अगर इसमें कोई कमी हो गई तो पता नहीं मेरी ज़ात की हक तलफी हो गई है, या फिर बच्चा खुदा ना खास्ता ख़राब हो गया है, या फिर मतलब कुछ चीज़ बहुत बुरी है। अंडरस्टैंड कि वक्त और हालात और इंसान की उस वक्त जो इमोशनल थिंकिंग कहना चाहिए जो होती है, उसके हिसाब से चीज़ें बदलने की ज़रूरत रहती है हमें। आई होप इंशाल्लाह ताला हमें ये समझ आया होगा इस वीडियो से कि घर में रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स बड़े इस तरह से सेट करते हैं कि पहले खुद करके दिखाते हैं बच्चों को और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। रूल्स को डिस्कस करना अपने घर वालों के साथ ज़रूरी है। हम क्यों ये रूल रख रहे हैं ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। हर कोई आपकी बात मानेगा नहीं फ़ौरन, या ये नहीं कहेगा हाँ हमें तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में आ गई, अब तो हम ये ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर चीज़ें करके दिखाई जाएँ कंसिस्टेंटली, तो चीज़ों का फ़ायदा नज़र आने लगता है और लोग खुद ब खुद फ़ॉलो करने लग जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि रूल्स मौके और वक़्त की मुनासबत से चेंज भी हो सकते हैं। नथिंग इज़ लाइक रिटन इन स्टोन। बदलना चाहिए, बदलते रहते हैं, उसमें लचक होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।